हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज़ विकास। आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो है रेस्ट एंड रिकवरी के बारे में। बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि कितना रेस्ट ज़रूरी है और रिकवरी कैसे करें, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी फिटनेस की जो जर्नी है उसमें ये कहाँ तक हमारी मदद करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। रेस्ट एंड रिकवरी क्यों ज़रूरी है, जैसे कि हमने बताया स्टार्टिंग में कि आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, जब हम लंबे समय तक वर्कआउट करते रहते हैं और अपने मसल को ब्रेक डाउन करते रहते हैं तो उसको रेस्ट पीरियड मिलना ज़रूरी है। आप समझो इस बात को। जैसे आज आपका फर्स्ट डे है, आपने चेस्ट को लगाया। हम क्यों ऐसा करते हैं कि हम चेस्ट को दोबारा अगर ट्रेन करना है तो 2 या 3 दिन बाद ट्रेन करते हैं या नेक्स्ट वीक में ट्रेन करते हैं। कोई भी एक मसल ग्रुप को हम नेक्स्ट डे ट्रेन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको टाइम देते हैं रिपेयर होने का। तो लेकिन ये हमारा पर डे कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट का वर्कआउट हम करते हैं। वीक में अगर 7 डेज़ होते हैं तो हम 5 to 6 डेज़ वर्कआउट करते हैं। इसीलिए डिसाइड करते हैं कि भाई एक दिन रेस्ट का होना चाहिए। अब रेस्ट से क्या बेनिफिट मिलता है? रेस्ट से हमारा जो है मसल रिपेयर होता है। इसके साथ साथ इंजरी प्रिवेंशन में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। हम स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। जब दोबारा से आप वर्कआउट परफॉर्म करते हो तो आप अच्छा वर्कआउट कर पाते हो। अब एक चीज़ है, कई लोग क्या करते हैं ना कि मतलब बहुत ज़्यादा वर्कआउट परफॉर्म करते हैं लेकिन रेस्ट बिल्कुल नहीं लेते हैं। इससे क्या होता है? ओवर ट्रेनिंग। आप ओवर ट्रेनिंग को परफॉर्म करते हो। ओवर ट्रेनिंग की वजह से ही क्या होता है कि आपके जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, इंजरी की प्रॉब्लम जो आपको होती है, जनरली क्या होता है, क्रैम्पिंग होने लगती है आपके मसल्स में। इसीलिए कहते हैं कि रेस्ट देना ज़रूरी होता है और इसीलिए हम एक एक्सरसाइज को दूसरे दिन परफॉर्म नहीं करते हैं। ये तो हमारी रेगुलर साइकिल में है, लेकिन जब पूरी बॉडी को रेस्ट देते हैं तो हमारी ओवरऑल बॉडी रेस्ट पीरियड में जाती है और रिकवर होने का काम जो होता है, रिकवरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे लोग पूछते हैं कि जब हम रिकवरी कर रहे होते हैं उसमें हमें करना क्या चाहिए। देखिए, हमने वीडियो बनाई है, फोम रोलिंग कर सकते हो घर पे। इसके अलावा आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो, डायनेमिक स्ट्रेचिंग थोड़ा बहुत, जब भी आप मॉर्निंग में या इवनिंग में जब भी आपको मौका मिले। इसके अलावा आप हेल्दी मील कंज्यूम कर सकते हो, जिस थोड़ा बहुत कार्ब्स लोड कर लें। उस दिन आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है कार्ब्स की, रिपेयर में हेल्प करता है कार्ब्स आपकी बॉडी को। इसके अलावा आप मूवी देख सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल हेल्थ की बात है। और अगर हम रेस्ट देते हैं किसी भी चीज़ को तो वो रेस्ट देने के बाद, रिपेयर होने के बाद आपको अच्छा फील कराती है। और जब नेक्स्ट डे आप वर्कआउट करने जाते हो तो आपके रिजल्ट्स बेहतर होते हैं, आप स्ट्रॉन्ग फील करते हो और अच्छी स्ट्रेंथ के साथ काम कर पाते हो। अब एक चीज़ और है कि रेस्ट कितना होना चाहिए, ये सवाल लोग अक्सर पूछते हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जेनेटिक्स होता है आपका जो वर्कआउट आप करते हो किस इंटेंसिटी से करते हो, आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या फिर एडवांस एथलीट हो, तो सबका अलग अलग होता है। लेकिन अगर जनरल फिटनेस की हम बात करें, जो लोग जनरल फिटनेस के लिए वर्कआउट कर रहे हैं तो वो 3 से 4 दिन वर्कआउट करें, उसके बाद अपना रिकवरी या रेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इसमें और कई सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। देखिए, अगर आप रेस्ट नहीं दे रहे हो तो आपके जो गोल हैं, आपकी फ़िटनेस का जो गोल है, या आप चाहते हो कि बहुत अच्छी फिजिक मेरी हो, वो होना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि आप ना अपनी बॉडी को ब्रेक डाउन किए जा रहे हो लेकिन उसको रिपेयर नहीं कर रहे हो। आपने देखा होगा कई बार जब बहुत स्ट्रेस में होते हैं, काम का वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है तो हम अपने आप को ब्रेक दे लेते हैं किसी भी चीज़ से, चाहे वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हमारे साथ चल रही हो। जब हम उस चीज़ से बाहर निकलते हैं, ब्रेक दे देते हैं, तो हम अपने माइंड को फिर से ओपन करके अच्छा काम कर पाते हैं। बॉडी भी इसी तरह से काम करती है। जब आप रेगुलर इससे काम ले रहे हो, है ना, अब बॉडी के अंदर तो माइंड भी है आपका और मसल्स भी हैं, सारी चीज़ें आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो अगर आप उसको रेस्ट नहीं दोगे वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी तो आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे, आप निगेटिव ही रहोगे और आपको लगेगा आप इतनी मेहनत करते हो, पर डे वर्कआउट कर रहे हो और डाइट भी ठीक ले रहे हो, पर रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रही? उसका सबसे बड़ा कारण यही है। अब ये तो हो गया रेस्ट और रिकवरी की बात। अब इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, बहुत लोग तो जो थेरेपी लेते हैं, जैसे कि स्टीम वगैरह लेना रेस्टिंग डेज़ के टाइम पे, या इसके अलावा जो है आजकल निडलिंग भी होती है, वो मसल को भी रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। इसके अलावा मसाज आप ले सकते हो, ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे रेस्टिंग टाइम पे। तो इस तरह की चीज़ें भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। अब जब आप अच्छी फिटनेस के लिए काम कर रहे हो तो आपको एक दिन चूज़ करना चाहिए, कोई भी दिन आपके टाइम के हिसाब से, वो कोई भी हो सकता है। ज़्यादातर लोग संडे को करते हैं क्योंकि छुट्टी होती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप संडे ही रखो। जो भी आपको सूट करता हो, एक दिन पूरा रेस्ट दो। रेस्ट का मतलब, रेस्ट में एक तो होता है कि आपने रेस्ट दे दिया, वर्कआउट नहीं किया। दूसरा क्या होता है, आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत सही होना चाहिए कि आपकी जो डेली लाइफ में 6 से 8 घंटे की जो नींद है वो आनी ही चाहिए। और जिस दिन आपका रेस्ट है उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा सो लो, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है तो उससे क्या होता है ना, आप जब सो रहे होते हो तो जो हार्मोन्स रिलीज़ करती है बॉडी, उसमें रिपेयरमेंट में काफ़ी हेल्प मिलती है आपके मसल्स को, है ना। और अच्छी चीज़ें देखो, जिससे डोपामिन रिलीज हो आपकी बॉडी के अंदर,
डोपामीन ही आपके मसल ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इसीलिए इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो लगातार वर्कआउट करना भी आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए आपको अपनी बॉडी को रेस्ट भी देना ज़रूरी है। रेस्ट एंड रिकवरी, यही इसकी ज़रूरत है, यही इसकी इंपॉर्टेंस है, इसको समझने की ज़रूरत है। और अच्छी डाइट को मेंटेन करते हुए रेस्ट एंड रिकवरी पे ज़्यादा ध्यान दें, तो आपके रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें।